श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज हम श्री गर्ग संहिता में श्री माधुर्य खंड के अंतर्गत 10वां अध्याय पुलिंद कन्या रूपिणी गोपियों के सौभाग्य का वर्णन की कथा करेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, अब पुलिंद जाति की स्त्रियों का जो गोपी भाव को प्राप्त हुई थी मैं वर्णन करता हूँ। यह वर्णन समस्त पापों का अपहरण करने वाला, पुण्यजनक, अद्भुत और भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। विंध्याचल के वन में कुछ पुलिंद अर्थात कोल भील निवास करते थे। वे उद्भट योद्धा थे और केवल राजा का धन लूटते थे। गरीबों की कोई चीज कभी नहीं छूते थे। विंध्य देश के बलवान राजा ने कुपित होकर दो अक्षौहिणी सेनाओं के द्वारा उन सभी पुलिंदों पर घेरा डाल दिया। वे पुलिंद भी तलवारों, भालों, शूलों, फरसों, शक्तियों, रिश्तियों, भुशुंडियों और तीर कमानों से कई दिनों तक राजकीय सैनिकों के साथ युद्ध करते रहे। विजय की आशा न देखकर उन्होंने सहायता के लिए यादवों के राजा कंस के पास पत्र भेजा। तब कंस की आज्ञा से बलवान दैत्य प्रलंब वहां आया। उसका शरीर 2 योजन ऊंचा था। देह का रंग मेघों की काली घटा के समान काला था। माथे पर मुकुट तथा कानों में कुंडल धारण किए वह दैत्य सर्पों की माला से विभूषित था। उसके पैरों में सोने की सांकल थी और हाथ में गदा लेकर वह दैत्य काल के समान जान पड़ता था। उसकी जीभ लपलपा रही थी और रूप बड़ा भयंकर था। वह शत्रुओं पर पर्वत की चट्टानें तथा बड़े बड़े वृक्ष उखाड़कर फेंकता था। पैरों की धमक से धरती को कँपाते हुए रण दुर्मद दैत्य प्रलंब को देखते ही भयभीत तथा पराजित हो विंध्य नरेश सेना सहित सम्रांगण छोड़कर सहसा भाग चले, मानो सिंह को देखकर हाथी भाग जाता हो। तब प्रलंब उन सब पुलिंदों को साथ ले पुनः मथुरापुरी को लौट आया। वे सभी पुलिंद कंस के सेवक हो गए। नृपेश्वर उन सब ने अपने कुटुंब के साथ कामगिरी पर निवास किया। उन्हीं के घरों में भगवान श्री राम के उत्कृष्ट वरदान से वे पुलिंद स्त्रियां दिव्य कन्याओं के रूप में प्रकट हुईं, जो मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति पूजित एवं प्रशंसित होती थीं। श्री कृष्ण के दर्शन से उनके हृदय में प्रेम की पीड़ा जाग उठी। वे पुलिंद कन्याएं प्रेम से विह्वल हो भगवान की श्री संपन्न चरण रज को सिर पर धारण करके दिन रात उन्हीं के ध्यान तथा चिंतन में डूबी रहती थीं। वे सभी भगवान की कृपा से रास में आ पहुंची और साक्षात गोलोक के अधिपति सर्वसमर्थ परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण को उन्होंने सदा अकेले प्राप्त कर लिया। अहो, इन पुलिंद कन्याओं का कैसा महान सौभाग्य है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ श्री कृष्ण चरणार विंदों की रज उन्हें विशेष रूप से प्राप्त हो गई। जिसकी भगवान के परम उत्कृष्ट पाद पद्म पराग में सुदृढ़ भक्ति है, वह न तो ब्रह्मा जी का पद, न महेंद्र का स्थान, न निरंतर स्थायी सार्वभौम सम्राट का पद, न पाताल लोक का आधिपत्य, न योग सिद्धि और न मोक्ष को ही चाहता है। जो अकिंचन है, अपने किए हुए कर्मों के फल से विरक्त हैं, वे हरि चरण रज में आसक्त भगवान के स्वजन महात्मा भक्त मुनि जिस पद का सेवन करते हैं वही निरपेक्ष सुख है। दूसरे लोग जिसे सुख कहते हैं वह वास्तव में निरपेक्ष नहीं है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में पुलिंदी उपाख्यान नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। जय जय श्री राधे कृष्ण।